नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतखबर.com। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसी लड़कियों से जिनके पास एक विजन है। विजन है समाज में कुछ बड़े बदलाव करने का और कुछ ऐसी चीजें हैं समाज की जो उन्हें खटक रही है। इसी के लिए वो एक एनजीओ के माध्यम से, अपने अलग अलग सोशल वर्क के माध्यम से लोगों में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इनके नाम है अनुश्री और यशस्वी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये आइडिया इनके दिमाग में आया कैसे और ये चीजें जो रन हो रही है इनमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आप हाय, मेरा नाम अनुश्री चतुर्वेदी है और मेरा लिफ्ट फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ है जो लखनऊ में ही बेस्ड है। ये जो लिफ्ट फाउंडेशन नाम है, ये कहाँ से आया और आपने लिफ्ट फाउंडेशन ही क्यों रखा? दरअसल जो लिव है, इट्स एन एक्रोनिम फॉर लर्न इम्पोर्टेंट वैल्यूज एवरी डे। ये नाम रखा इसलिए गया कि हम हर दिन कुछ ऐसा सीख पाए या सिखा पाए जिससे इंसान की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आए। मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनका लिफ्ट फाउंडेशन है किन किन क्षेत्रों में काम करता है और कैसे ये चीजें रन होती है, जमीन पर कैसे उतरती है। तो लिफ्ट फाउंडेशन में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। उसमें हमने शुरू करते हैं ब्लड डोनेशन से। हमने ब्लड डोनेशन के कैंप्स भी लगाए हैं और कभी किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या ब्लड बैंक्स को कॉन्टैक्ट करके उन्हें अवेलेबल करवा देते हैं। फिर हम रोड सेफ्टी पे भी काम करते हैं, हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं जो कि बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में। हम वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन पे काम करते हैं जिसमें हम स्लम्स में जाके ड्राइव्स करते हैं वुमेन्स की हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, और उसको भी हम आगे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेके जाना चाह रहे हैं। हम इसके अलावा LGBTQ कम्युनिटी पर भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जब लिव फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो हमारा मोटिव सिर्फ यही था कि हम एक अच्छा चेंज ला पाए सोसाइटी में और उन चीजों पे बात करें जिनके बारे में कोई नहीं करता। मैं एक किस्सा बताना चाहूंगी। जो हम विमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन में जब हम काम करते हैं तो हम एक स्लम में गए थे लखनऊ में जो महानगर में स्थित है। वहां पर एक बहुत बूढ़ी औरत थी जिनको हम जब बता रहे थे हमारे वॉलंटियर्स कि आप सैनिटरी पैड्स कैसे यूज करें, कहाँ अवेलेबल है, तो उन्होंने एक बात कही कि हम कपड़ा लगा लेते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि कपड़ा लगाने से कितनी जानें चली गई है तो उन्होंने कहा कि हम 10 रुपए का एक गुटखा खाएंगे वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है ताकि 10 रुपए का हम एक पैड खरीदें। तो हमारे वॉलंटियर्स ने सिर्फ एक ही बात कही कि आपने अपनी आधी जिंदगी जी, जो आपके स्लम्स में बाकी बच्चियां हैं उनको आपका जो बड़े होने का जो एक आप जो बड़ी हैं तो आपका ये कर्तव्य बन जाएगा आप उनको एक सही राह दिखाएं। तो आज बस मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एनजीओ ने बहुत सक्सेसफुल ये हमारे एक अचीवमेंट रहा है कि उस एनजीओ में अब 99% लड़कियां सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं। कहाँ से चीजें आई दिमाग में और कैसे लगा कि हमें एक एनजीओ ओपन करना चाहिए, लखनऊ में ही करना चाहिए और इन विषयों को ही उठाना चाहिए? ये तीनों सवाल लाजमी है पूछना। तो मैं सोशल वर्क में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे और भी एनजीओ के साथ मैंने काम किया, सीखा, स्लम्स में गई। 3 साल पहले हमारी फैमिली के साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम बस जिंदा बच गए। इट वॉज अ सेकेंड लाइफ टू अस। एंड जितने हमारे जानने वाले लोग थे जो हमें देखते थे कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आपने इतनी दुआएं कमाई हैं, इतने लोग की मदद करी है, इसलिए आपको ये सेकेंड लाइफ मिली है। एंड वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए कि हमें लगा कि ठीक है, अगर हम पहले से ही करते आ रहे हैं तो क्यों ना इसको एक अम्ब्रेला, एक फाउंडेशन के अंडर किया जाए जिससे हम और लोगों तक पहुंच सके और एक अकाउंटेबिलिटी बने। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च को और उस दिन हमारा एक इवेंट हो रहा है संगीत नाटक अकेडमी में जिसका नाम है तितलियां, उड़ान सपनों की। तितलियां क्योंकि जब एक कैटरपिलर होता है तो जब वो तितली बनने के प्रोसेस में होता है तो उसको लगता है उसकी जिंदगी खत्म हो गई तितली बनने से पहले, लेकिन फिर वो निकलता है उस कोकून से बाहर और उड़ता है और बहुत खूबसूरत तरीके से उड़ान करता है। तो जितनी महिलाएं हैं, जितनी औरतें हैं, उनकी जिंदगी में एक पल आता है जब उन्हें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी या उनको एक कोकून में रह जाती है। तो हम सारी औरतों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उस कोकून को तोड़ें। उनके पास पूरी क्षमता है उड़ान भरने की। तो इसी सोच के साथ हम इवेंट ला रहे हैं तितलियां जो कि 8 मार्च को हो रहे हैं। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं सब यूथ हैं, पूरे सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और भी बड़े लोग भी हैं, पर हमारे मेजॉरिटी वॉलंटियर्स सब हमारे ही एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम जैसे लोग समाज में काम करना चाहते हैं, जहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। तो लेकिन सिलेक्ट करने का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। मेरा ये मानना है सोशल वर्क दिल से किया जाता है
आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो जो हम ऐसा दिल से जुड़ना चाहते हैं हम उन्हें बिल्कुल वेलकम करते हैं। आखिर आप जब एनजीओ आपने ज्वाइन किया, समाज में आप जा रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ है जो समझ जाते होंगे आसानी से, उसको लगता होगा कि टाइम पास है या जो भी रिएक्शन आता है वो आप बताएंगे। तो उसी से जुड़ा जो स्ट्रगल एक वर्ड है वो थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं काम करने में, और समाज से आपकी तरफ जो रिस्पॉन्स है, आपके माइंड में एक अच्छा थॉट है, समाज उस पर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके बारे में। हम लोग बहुत लकी रहे हैं, मैं कहूँगी, क्योंकि हमें आज तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं, अगर उन्हें ना पसंद आए तो वो शायद इस बात पे आगे चर्चा नहीं करते, तो हम भी नहीं करते। जैसा अभी तक हमने जाना कि 8 मार्च को एक बड़ा इवेंट होने वाला है फाउंडेशन की तरफ से, इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है, किन विषयों पर बातचीत की जाएगी, ये हम जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि उस दिन क्या क्या होने वाला है। तो जो हमारा इवेंट है ये एक स्टार्टअप एक्सपो कम इंटरैक्टिव सेशंस का एक मेजर है। तो इसमें हम 5 से 6 एक्टिविटीज रखेंगे, जैसे कि हमारा जो सबसे पहला सेशन है वो ऑनलाइन सेफ्टी और ऑफलाइन सेफ्टी। दैट मीन्स कि आजकल साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड बहुत सी लड़कियां हैं जो ये दिक्कत फेस कर रही हैं। पोर्नोग्राफी हो गई, हम इसको कवर करेंगे, एक सेशन इस पे होगा। उसके बाद हम सेल्फ डिफेंस की एक वर्कशॉप रखाएंगे। इसमें एक डेमो जो हमारी टीम आएगी वो एक डेमो देगी सेल्फ डिफेंस के ऊपर। उसके बाद हम इक्वालिटी स्टार्ट्स विद इन होम, एक टॉपिक है इक्वालिटी स्टार्ट्स विद होम कि आप औरतों को कितने वोटिंग राइट्स दिलाते हैं, कुछ भी दिलाते हैं। अगर घर में इक्वालिटी नहीं है तो कोई औरत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तीसरा हमारा विषय है डोमेस्टिक वायलेंस और सोशल सेक्शुअल हैरेसमेंट। इंडिया में लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन, दैट मीन्स कि औरतें 30 साल के बाद से अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगती है, तो उस पर वो कैसे ध्यान दें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और आखिरी विषय हमारा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो घर में रहने के, घर मैनेज करने के साथ साथ भी अपना एक काम कर सकती है जिससे वो एक रोजगार कमा सके और रोजगार कमाने के साथ साथ रोजगार दे भी सके। और सोशल मीडिया जो सोशल वर्ल्ड है आजकल काफी सारा ऐसा होता है, वॉलंटियर भी आपके ग्रुप है, तो वहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पे होती है, कैसे? तो 2020 ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया कि हम ऑनलाइन मूव कर सकें लोगों की मदद करने के लिए। कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि ऑनलाइन भी मदद हो सकती है, बट 2020 के आते ही फिर हमने अपने जितनी भी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज थी उन्हें ऑनलाइन लेवल पे ले गए। तो हमने बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस किए हैं ऑन मेंटल हेल्थ, LGBT कम्युनिटी के लोगों के साथ हमने बातचीत की है उन सेशंस में। हमने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके उनसे जानना है, और वो भी ऐसे टॉपिक्स जो आप जनरली बात करने में शायद कतराते हो। उसमें मेंस्ट्रुएशन आ गया, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सबको बहुत इग्नोर कर देती हैं औरतें। तो हम इन टॉपिक्स पर भी ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, और क्योंकि अब हमें ये एक जरिया मिल गया है तो हमने सोचा है कि ऑन ग्राउंड के साथ साथ हम ऑनलाइन भी काम करेंगे। सोशल वर्क करना एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समाज कहता है कि एक निश्चित एज होनी चाहिए, लेकिन हमारे सामने जो 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं ये शायद उस विचार को और उस विचारधारा को तोड़ने का काम कर रही है। समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, और वो शुरू हो रही है अपने घर से, लखनऊ से। इसी से जुड़ा हुआ एक इवेंट भी होने वाला है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा और डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी छोटी एज में एनजीओ को रन करना, समाज में बदलाव लेकर आने की एक सोच रखना कैसे संभव होता है? तो बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को ये सिखाया है कि दूसरों की मदद करो, उनकी चेहरे पे स्माइल लेके आओ, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसा भी इंसान हो, आप जानते हैं नहीं जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो आप ये कहिए हम दोनों के जीन्स में है कि हमारे मम्मी पापा इतने हेल्पफुल हैं, तो हम दोनों में आ गया कि हाँ हमें हेल्प करनी है, और जितने ज़्यादा लोगों की हम मदद कर सकें वो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि किसी एक इंसान की लाइफ में भी अगर कोई बदलाव आ सके तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस बात के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूंगी कि उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से घर में, और उन्होंने अपने सर्कल में बहुत बताया कि मतलब बच्चे हैं करेंगे। तो एज का तो ऐसा रहा है कि हमें हमारे रिलेटिव्स ने बहुत ज्वाइन किया है हमारे एनजीओ में, और एज का कोई फैक्टर नहीं रहा है। इनफैक्ट हमारे घर जो आता है वो कहता है हमारे लाइफ कोई मदद तो बता था। और रही बात बच्चों की, तो हमारे साथ 6, 7, 8 तक की बच्चियां हैं जो जुड़ती हैं साथ में, कि जो हमसे बोलते हैं कि हम आपके साथ काम कराना चाहेंगे। और बहुत
एक अम्ब्रेला हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ खुद का भी एनजीओ रन करते हैं, हमारे साथ हेल्प करा रहे हैं हमारी। आपका जानना चाहता हूँ कि आपका जो यूनिकनेस है। तो हमारा ये मानना है, काम सब कर रहे हैं, सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम ये मानते हैं, जैसे आपको पता है लिव के उसमें नाम में ही आता है लर्निंग इम्पोर्टेंट वैल्यूज एवरी डे। तो हमारा ये मानना है कि हम जो काम करें, हम वॉलंटियर्स या हम जिनकी मदद कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उस एक्टिविटी से, उस हेल्प से कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ एथिक्स सीखे जो उनकी जिंदगी में उनके साथ जुड़ी रहे, उनके काम आए। मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि बाकी एनजीओ जो है, जैसे अनुश्री ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साथ ये रहता है कि हम लीड नहीं करना चाहते, हम लीडर्स बनाना चाहते हैं। हम सोशल स्फीयर में लीडर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि लोग तभी काम करना चाहते हैं जब किस तरह का उनको कोई बेनिफिट मिलता है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको समाज सेवा करने में बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं, और जब आप खुद को बदल रहे हैं तो आप समाज में बदलाव ला रहे हैं। तो आखिर में हम जानना चाहेंगे कि 8 मार्च को जो इवेंट होने वाला है उसमें आम पब्लिक के लिए क्या क्या अट्रैक्शन होगा, क्या बेहतर चीजें आप वहाँ पे करेंगे? तो क्योंकि एक स्टार्टअप एक्सपो प्लस इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लखनऊ की जितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो वहाँ आएँ, अपना स्टॉल लगाएं, जिससे उनके बारे में लोग जानें। एंड इसके अलावा जो हमने सेशंस रखे हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैनलिस्ट आएंगे और वो बोलेंगे। इट विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन जहाँ लोग अपनी बात भी रख सकते हैं, कुछ उनके दिमाग में सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, वो पूछ सकते हैं बेशक, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इसके अलावा मेन अट्रैक्शन का हमारे पास हमने नुक्कड़ नाटक रखा है, लाइव परफॉर्मेंस है, क्योंकि आर्ट फॉर्म एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। हमने वो भी एक माध्यम चुना है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तितलियाँ जो है वो 12 बजे से शुरू होगा और संगीत नाटक अकेडमी में आप सब वेलकम है। प्लीज़ आइए, अपने एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे स्टॉल्स लगाने वाली है, जो जिन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्लीज़ आइए, सपोर्ट करिए एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब आएंगे। तो जैसा आपने जाना कि एक ऐसा मंच होगा जहाँ पे आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा, आपका आइडिया वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई आइडिया ना हो, लेकिन आप ये इवेंट ज्वाइन करें तो आपको कुछ क्लिक कर देगा, आपको आइडिया मिलेगा भी और आपके आइडिया को एक मंच भी मिलेगा इसके माध्यम से। आपसे एक फाइनल कमेंट और लेना चाहूँगा, ये जो सारी चीजें होने वाली हैं इसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन है? मैं आशा कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, और क्योंकि हमने जुम्बा क्लासेस भी रखी हुई हैं, एक तरह का जुम्बा सेशन है, नुक्कड़ नाटक हो रहा है, डांस परफॉर्मेंसेज हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो टॉपिक्स हैं जिनके हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जानें, समझें, घर पे बात करें और सोसाइटी में एक चेंज आए उसके थ्रू। तो मैं आशा करती हूँ कि सब आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो ये रही बातचीत लिव फाउंडेशन के लोगों के साथ, और कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बेहतर होंगी, अच्छा होगा। आप जरूर जाइए इस इवेंट में और एंजॉय करिए। आपको मनोरंजन से ज्यादा एक सीख मिलेगी, एक नया थॉट मिलेगा और समाज में कुछ बदलाव करने का सहारा मिलेगा, मजबूती मिलेगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आदित्य मिश्रा, भारतखबर.com के लिए बहुत धन्यवाद।